खेल की शुरुआत करनी है प्लीज। एसके नवाब स्पोर्ट, आप देख रहे हैं सीपीएल सीजन 1 सिटी प्रीमियर लीग। बल्लेबाजी के लिए अशीर अंसारी, जिन्होंने पिछला मैच बहुत आसानी से अपनी टीम की तरफ मोड़ दिया था, उनके साथ है फैजान सिद्दीकी गेंदबाजी में। और पहला ओवर लेकर आ रहे हैं अखलाक। क्वालिफायर 1 की शुरुआत। देखना है जो जीतेगा उसे डायरेक्ट मिलेगा मेगा फाइनल में दाखला, जो हारेगा उसके पास एक चांस रहेगा बरकरार। इसीलिए तो कहते हैं आइए अव्वल मेरे यार, बहुत सारे फायदे रहते हैं नंबर 1 पे आने के। गेंदबाजी की शुरुआत करनी है, वक्त का भी ख्याल रखना है। देखिए 11:32 हो चुके हैं। इसके बाद अभी पूरे 4 मैचेस खेले जाने हैं। इस मैच को लेकर मेगा फाइनल डे भी है, मेहमान भी आने बाकी है। फाइनल से पहले थोड़ा सा ब्रेक भी रहेगा। अखलाक राइट आर्म ओवर दी स्टंप्स आशिर के लिए। पहली गेंद अच्छे तरीके से फ्रंट फुट पे आके बैट के फेस को खोला था। गेंद तेजी से ट्रैवल कर रही है डी पॉइंट की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पे। एक रन सिंगल की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोल लिया वहां पे अशीर अंसारी ने। हमारे ऑफिशियल अंपायर अमीज रईस सर, उनके साथ हैं स्वप्निल पाटिल सर। इस सीज़न का जब आगाज़ हुआ था दिसंबर के महीने में लगातार उनसे मुलाकात हो रही थी। जनवरी में थोड़ा ब्रेक आया, लेकिन फरवरी में वापस से जुड़ गए। मोस्ट वेलकम। और रमीज रईस सर तो हमारे साथ ऑलमोस्ट रहते हैं, और चैलेंज ग्राउंड पे तो इनसे मुलाकात होनी कंफर्म है। साइड को चेंज किया अखलाक ने, राइट आर्म राउंड द स्टंप जाने का फैसला स्ट्राइक पे, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज फैजान सिद्दीकी आए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन। तो कप्तान के लिए थोड़ा सर का दर्द और गेंदबाज के लिए भी चिंता रहती है, क्योंकि लाइन को वेरी करना रहता है लगातार बार बार। अखलाक राइट आर्म राउंड द स्टंप्स मुड़ते हुए फैजान सिद्दीकी के लिए। रिवर्स स्ट्रोक खेला, लेकिन ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं, लेकिन किस्मत वाले रहे कि गेंद फील्डर से दूर। एक रन मिला जरूर, अपना खाता खोल लिया फैजान सिद्दीकी ने भी। स्कोर आगे खिसकता सकता हुआ 2 रन। अखलाक अशीर के लिए फिर से खूबसूरत पंच, गेंद ट्रैवल हो रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। गयासुद्दीन से ये कैच छूटा है, गेंदबाज का दिल टूटा और बल्लेबाज ने 1 रन लूटा। हवा में थी गेंद, वहां पे बाल बाल बच गए। अशीर अंसारी किस्मत वाले रहे। स्ट्राइक पे एक बार फिर से फैजान सिद्दीकी, पहली 3 बॉल में 3 सिंगल। अखलाक अच्छी गेंदबाजी करते हुए कल गेंदबाजी में नहीं नजर आए थे, आज ओवर का आगाज इन्होंने किया है। खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक, पहली 3 बॉल में 3 सिंगल, कोई भी बाउंड्रीज नहीं। राउंड द विकेट जा रहे हैं फैजान सिद्दीकी के लिए। दोनों ही बल्लेबाजों के लिए अलग लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए इस बार डीप स्क्वायर लेग की तरफ खेला है। फील्डर मौजूद है, आसानी से 1 रन पूरा हुआ है सिंगल की मदद से। स्कोर आगे खिसकता हुआ 4 रनों पे पहुंचा है, 4 रन्स। अखलाक अशीर के लिए छोड़ दिया, इस बार जाने दिया, सही फैसला, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। इस गेंद को करनी होगी अखलाक को दोबारा। फिर से अपना स्टांस लेते हुए रनअप पे जाते हुए अखलाक। पहले गेंद जो इनकी खराब रही, अभी तक तो 4 गेंद बहुत कमाल की थी इन्होंने, बहुत किफायती रहते। 4 बॉल में लगातार 4 सिंगल, टोटल रन हुए 5। अखलाक एक बार राइट आर्म ओवर द स्टंप फिर से मुड़ते हुए अशीर के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी, बैकफुट पे जाके इसे आड़े बल्ले से खेला है वर्डिश लॉन्ग ऑन की तरफ। वहां पे मुनाफ शेख मौजूद है, कल हीरो बने थे, 6 गेंद में 10 रन चाहिए थे।
काफ़ी पुरानी याद ताज़ा कर दी जब 6 बॉल में 5 रन इन्होंने बचाए थे ऐतिहासिक परशुराम टावरे स्टेडियम पे 2015 या 14 की वो बात है, बहुत पुरानी यादें थी। स्कोर हो चुका है टोटल 6 रन 6 रन। अखलाक की कमाल की गेंदबाजी, अभी तक एक भी बाउंड्री कंसीड नहीं की उन्होंने अपने इस ओवर में। खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए, मौका नहीं दे रहे हैं, रूम नहीं दे रहे हैं, अच्छी लाइन और लेन के साथ। इस बार फुलर लेन की गेंद बिल्कुल जड़ में रखा था, उसे खेल दिया काउ कॉर्नर की तरफ। फैजान सिद्दीकी ने 1 रन और खूबसूरत ओवर खत्म किया है यहाँ पे अपना। अखलाक ने रन बने सिर्फ 7 बिना किसी नुकसान के। लेकिन देखना है मेगा फाइनल के कौन जाएगा सबसे पास, क्या एसके नवाब या फिर विक्टोरियन स्पोर्ट्स। एक ओवर में सिर्फ 7 रन सराहना करें वहाँ पे एहराज शेख भी उनकी गेंदबाजी की कमाल की गेंदबाजी की है। इसके नवाब स्पोर्ट एहराज शेख एंड नूरुलैन शेख फेम टीम, वहीं पर विक्टोरियन स्पोर्ट शोएब मेमन फेम टीम। वक्त का भी ख्याल रखना है प्लीज। कैप्टन उमर खान आपसे रिक्वेस्ट है इतना ज़्यादा समय नहीं लेना है दूसरे ओवर के लिए, प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करना है। इसके अलावा भी ये टीम ऐसी रही है जिसने अब तक ज़्यादातर जो मुकाबले जीते अपने बैटिंग बल्लेबाजी के बलबूते पे। कल गेंदबाजी के बदौलत मैच को जिता दिया था मुनाफ शेख ने। देखना आज भी क्या बल्लेबाजी के बदौलत ये मैच जीत पाएगी या फिर आज गेंदबाजों का कमाल रहेगा। गेंदबाजी के लिए उस्मान गनी को बुलाया जा रहा है। काशिफ मिर्ज़ा हमसे जुड़ चुके हैं, जिनकी टीम का सफ़र थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया इस टूर्नामेंट में। अमीद स्पोर्ट के को ओनर, मोस्ट वेलकम काशिफ मिर्ज़ा। लेकिन दूसरी तरफ इनका भी झुकाव है, इसके नवाब स्पोर्ट में इनके काफ़ी करीबी लोग हैं, तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए इस वक्त ये हमसे जुड़े हैं। तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। उस्मान गनी गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंद के साथ आगाज किया यहाँ पे उस्मान गनी ने। खूबसूरत गेंद थी वहां पर, ठीक तरीके से मिडल नहीं कर पाए फैजान सिद्दीकी, डॉट बॉल। और हम देखें तो अभी तक फैजान सिद्दीकी 4 बॉल में 3 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहली 3 गेंदों में 3 सिंगल लिया था, ये चौथे गेंद जो उन्होंने डॉट की है। देखिए इसके बाद राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल और मेमन 11 दोनों टीम के कप्तान आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। राउंड द स्टंप्स, फुलर लेन की गेंद हवा में, फील्डर मौजूद, खूबसूरत कैच पकड़ा है वहां पे उमर खान। बड़ा कैच कॉ कॉर्नर पे पकड़े गए फैजान सिद्दीकी। पहला झटका लगता हुआ विक्टोरियन स्पोर्ट को फैजान सिद्दीकी के रूप में ब्रेक थ्रू दिलाया है उस्मान गनी ने। आज कमबैक करने का मौका मिला उस्मान गनी को और कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। कल जो कैच पकड़ा था उन्होंने अकबर शेख का क्रूशियल मोमेंट पे, कहीं ना कहीं उस कैच से कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। देखिए अगर एक भी चीज़ आपकी अच्छी गुजरती है, क्रिकेट का मैदान ये ऐसा है कि दूसरी चीज़ में ऑटोमेटिक निखार आ जाता है। सारा कॉन्फिडेंस का खेल है। वो कहते हैं ना अगर वक्त अच्छा हो तो फिर जहाँ गेंद गिरती है आप वहाँ बल्ला नहीं चलाते, बल्कि आप जहाँ बल्ला चलाते हैं वहाँ गेंद गिरती है। ये सलीम खान सर का बहुत बड़ा मशहूर डायलॉग है। वक्त के ऊपर उन्होंने बात कही थी ये कि जब वक्त अच्छा हो तो क्या कुछ हो सकता है। बल्लेबाजी के लिए फिलहाल सनी चौहान, इनके भी स्टॉक्स काफ़ी ऊपर की तरफ गए हैं। सिटी मर्जिंग फॉर्मेट में हालिया फॉर्म काफ़ी अच्छा रहा था, इसके लिए तो ऑक्शन में इनके ऊपर काफ़ी टीमों की निगाहें थी, लेकिन विक्टोरियन ने अपने टीम में इन्हें शामिल किया और अभी तक इन्होंने अच्छा रिटर्न भी दिया है अपनी टीम को। सनी चौहान सामना करेंगे गेंदबाज उस्मान गनी का। पहली 2 गेंद में कोई भी रन नहीं दिया, एक सफलता जरूर हासिल की है। वक्त का ख्याल रखना उमर खान, बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है प्लीज। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स मुड़ते हुए, ओ फिर से अच्छी गेंद, परफेक्ट यॉर्कर। पैरों की तरफ गेंद आ रही थी, उसे खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। कमाल की गेंदबाजी करते हुए आज उस्मान गनी, वो कहते हैं ना बनी तो बनी, लेकिन अब्दुल गनी आज उस्मान गनी की पूरी बात बनी है। कमाल की गेंदबाजी करें, पहली 3 गेंद में बिल्कुल भी रूम नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल ब्लॉक हॉल में चैनल में गेंदबाजी कर रहे हैं।
बैकलिफ्ट को ऊंचा करने का मौका ही नहीं है बल्लेबाजों के पास। अगर ऊंचा करेंगे तो फिर नीचे भेज देंगे उन्हें गेंदबाज। फिर से फील्ड में थोड़ा सी तब्दीली, अब पॉइंट को बुला लिया गया ऊपर, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग भेज दिया गया पीछे। इस बार फिर से अच्छी गेंद, एक और खूबसूरत गेंद, एक और डॉट बॉल। आज ये देखिए उस्मान गनी की ये ताकत है, ये अक्सर जब भी गेंदबाजी करते हैं सिटी इमर्जिंग फॉर्मेट में भी ये फुलर लेंथ वाइड यॉर्कर में इनको महारत है। पहले मुकाबले में ज़रूर इनसे थोड़ा सा खराब गेंदबाजी हुई थी, लेकिन आज अपनी ताकत पे गए हैं और कमाल की गेंदबाजी करते हुए उस्मान गनी। फिर से अच्छी गेंद, एक और फुलर लेंथ की गेंद अपील, लेकिन अंपायर ने किया मना, डॉट बॉल। अगली गेंद, इस बार फिर से अच्छी गेंद, लोअर फुल टॉस थी लेकिन काफी डीप हो रही थी, उसे खेल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। फील्डर मौजूद है वहां पे। एक रन, इस ओवर में सिर्फ रन आए हैं 2 और विकेटें मिली है 1, रन गति पे लगा दिया उस्मान गनी ने ब्रेक। 2 ओवर के बाद रन बने सिर्फ 9, एक विकेट भी गिरा है। कमाल की गेंदबाजी उस्मान गनी की। डीजे मैन, राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल और मेमन 11 दोनों टीम के कप्तान आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। 2 ओवर के बाद 9 रन, 1 विकेट, ड्रिंक्स ब्रेक। काशिफ मिर्जा साहब, आपसे मेरी गुजारिश है कि आपको हमारे वीआईपी मंच से जुड़ जाना है। बहुत अहम रोल इनका भी रहा, टीम की ओनरशिप ली तभी सीपीएल कामयाब हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ मिर्जा। आपको हमारे वीआईपी मंच की जीनत को दुबाला करना है। अखलाक को कंटिन्यू रखा गया है, तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार हैं अखलाक। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, पहला ओवर बहुत खूबसूरत गेंदबाजी की थी। फुलर लेन की गेंद, हवाई फायर, मिस टाइम आई थिंक। फील्डर है वहां पे लेकिन मस्तक पे दस्तक। देखिए मिडल उतना अच्छे से नहीं हुआ था, लेकिन यही तो कमाल है सिक्सर का, लगा तो 6। एज हमने देखी है बाउंड्री पार जाते हुए, ये तो फिर भी थोड़ा सा अच्छा मिडल नहीं हुआ था। 6 की मदद से इसको आगे खिसकता हुआ 15-15। फिर से इस बार देखना है एज एंड गॉन, बल्ले का किनारा मिल गया, विकेट कीपर का सहारा। अशीर को जाना होगा पवेलियन दोबारा। राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल के कप्तान और मेमन 11 के कप्तान आपको टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। 15 के स्कोर पे दूसरा झटका लगा है इस वक्त विक्टोरियन स्पोर्ट को। इसके नवाब स्पोर्ट, देखिए जब इनका ऑक्शन हुआ तो काफ़ी चर्चा हो रही थी कि इनके पास गेंदबाजी यूनिट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो भी गेंदबाज थे उनसे बखूबी इन्होंने काम निकाला है, अच्छे तरीके से सबका इस्तेमाल किया है और अब बड़े मैच में गेंदबाजों ने ही पलटवार किया है। इससे पहले तक हम देख रहे थे 98 रन जो थे वो काफ़ी क्लोज आकर जीत पा रही थी एसके नवाब, लेकिन आज गेंदबाजों ने पूरे किए इनके अभी तक ख्वाब। बल्लेबाजी के लिए बुद्धार्थ वाघमारे, बुद्धार्थ वाघमारे जो जारलेस ट्रॉफी से यकायक पिक्चर में आए और सभी के जहन में और जुबां पे जारी हो गया इस प्लेयर का नाम, क्योंकि उस टूर्नामेंट में इन्होंने विकेटों का हैट्रिक, मेडन ओवर, बल्लेबाजी सब कुछ कमाल का परफॉर्मेंस किया था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। वहीं से लाइमलाइट में आए और सीपीएल में भी इन पर काफ़ी लोगों की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि जो प्लेयर 2 डायमेंशन का रहता है उस पर टीमों की नज़र और ज़्यादा पैनी हो जाती है। गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों अच्छी करते हैं बुद्धार्थ वाघमारे। अखलाक को पहली गेंद पे सिक्सर लगा, अगली गेंद पे उन्होंने पवेलियन का रास्ता दिखाया। अशीर अंसारी को एक तुम्हारी एक हमारी, कभी तुम बारी कभी हम बारी, सीपीएल में सबका सफर जारी। इस बार अच्छा स्ट्रोक, बॉलर बैक, उनके सर के ऊपर से गेंद निकली, स्ट्रेट खेला, वहां पे उमर खान पहुंचे, थोड़ा सा फंबल आसानी से हो गया। 2 रन मुकम्मल, 2 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 17-17। अखलाक राइट आर्म ओवर द विकेट बुद्धार्थ वाघमारे के लिए।
फ्लर लेन की गेंद थी, खूबसूरत कड़क स्ट्रोक लगाए लेकिन सीधा हाथों में। कमाल का कैच पकड़ा है वहां पे शहजाद खान ने, आउट हो गए बुद्धार्थ वाघमारे भी। गलत दिशा में खेल बैठे थे, फील्डर का चयन कर लिया तो यही गेंद अगर थोड़ी सी दाएं बाएं होती तो खूबसूरत चौका भी हमें देखने मिल सकता था। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट में अगर और मगर की कोई जगह नहीं, जो बीत गई वो बात पुरानी, नए दौर में आपको लिखनी होगी कोई नई कहानी। 17 के स्कोर पे तीसरा विकेट गिरा है विक्टोरियन स्पोर्ट का, और आज इसके नवाब की गेंदबाजी तो मानो अलग ही नजर आ रही है। वो कहते हैं ना, जिंदगी हर पल आपको एक दूसरा मौका देती है। आपके पास अवसर रहता है कि आप दूसरे मौके को किस तरीके से बुनाते हैं। दूसरा मौका मिला आज गेंदबाजों को कमबैक करने का। देखना है कप्तान ने आज उनसे क्या बातचीत की थी कि सारे गेंदबाज इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अब बल्लेबाजी के लिए तौसीफ काजी, देखना है क्या पलट पाएंगे अपनी टीम के लिए बाजी। मुद्दार्थ वाघमारे की हम बात करें तो इस टूर्नामेंट में अभी तक आउट होकर डगआउट लौट चुके हैं बुद्धार्थ वाघमारे। नए बल्लेबाज तौसीफ काजी, इन्हें पलटनी होगी अब बाजी। आज काफी बल्लेबाज सस्ते में आउट होकर डगआउट लौट चुके हैं। अखलाक, इन्हें भी एक सफलता मिलती हुई, एक और सफलता मिली है। कमाल की गेंदबाजी, 2 विकेट अभी तक हासिल किए इन्होंने। इस बार वाइड यॉर्कर थी, छोड़ दिया था उसे जाने दिया था तौसीफ काजी ने। एक और डॉट बॉल। कमाल की गेंदबाजी हम देख रहे हैं अखलाक की तरफ से। पहली गेंद पे 6 लगा, उसके बाद कमाल का कमबैक करते हुए विकेट, फिर डबल, फिर विकेट, फिर डॉट। कप्तान भी कह रहे होंगे थैंक्स अ लॉट। अगली गेंद, ओह फिर से कमाल की वाइड यॉर्कर। आई थिंक बैट का देखना एज लगा था, गेंद पीछे की तरफ गई, विकेट कीपर से चूक। 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर अब जाकर 18-18। देखिए 3 ओवर का खेल हुआ, 18 गेंद में सिर्फ 18 बना पाई है विक्टोरियन स्पोर्ट। जबकि हम देख रहे हैं अभी तक सारी टीमें रन बना नहीं रही है, मानो रन बह रहे हैं। लेकिन इस मैच में कमाल की गेंदबाजी हम कहेंगे इसके नवाब स्पोर्ट की। किफायती गेंदबाजी, बल्लेबाजों को पूरे तरीके से रोकने में कामयाब। 3 ओवर 18 रन 3 विकेट। इसके बाद के लिए राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल के कप्तान और मेमन 11 के कप्तान, मेमन 11 जिशान खान एंड शेब मेमन फैम टीम, राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल इमरान अंसारी फैम टीम। आप दोनों टीम के कप्तान से मेरी गुजारिश है कि आपको टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है छठे ओवर की शुरुआत से ही। ड्रिंक्स ब्रेक। ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है। देखना है क्या रणनीति बनाई जाएगी यहाँ पर। रणनीति तो अभी हम देखें इसके नवाबी बना रही है विक्टोरियन स्पोर्ट के दोनों बल्लेबाज इत्मीनान से खड़े हैं। आप देख रहे हैं सीपीएल सीजन 1 ऑर्गेनाइज बाय मामू भांजा ग्रुप। टूर्नामेंट के चेयरमैन मयूर विलास पाटिल साहब, बहुत अहम रोल इनका रहा, इन्होंने बहुत बखूबी साथ दिया मामू भांजा ग्रुप का। थैंक यू। वापस जाते हुए सनी चौहान इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन आज इस बड़े मैच में, क्वालिफायर मैच में सिर्फ 1 रन उन्होंने बनाया है। नए बैट्समैन अब अनंता आए हैं। हालांकि अनंता को उतना मौका नहीं मिला है बल्लेबाजी में। हालांकि एक बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन, और इंटरव्यू में कैप्टन ने भी कहा था कि अनंता को उतना मौका नहीं मिला, लेकिन जब भी उनको मौका मिलेगा वो करके दिखाएंगे। देखना कि क्या कुछ होता है। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि उस्मान का ये जो दूसरा ओवर वो भी बहुत ही बेहतरीन होता हुआ। इखलाक ने अपने 2 ओवर की उसमें 16 रन खर्च किया और 2 विकेटें भी उन्होंने हासिल की है। उस्मान का जो पहला ओवर रहा था जहाँ पर उन्होंने सिर्फ 2 रन खर्च किए थे, और अब तक की इस ओवर की हम बात करें तो बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। लगातार ये तीसरी डॉट गेंद, क्या कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है। आज इस मैच में इसके नवाब एक अलग प्लान के साथ उतरी है। जब टॉस जीता तो वहीं पर प्लान उनका पता चल गया था, टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का उनका फैसला रहा था। हालांकि जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाजी हुई है उनकी, वो बहुत ही बेहतरीन हुई, लेकिन इस मैच में पहले फील्डिंग का उनका फैसला रहा और बहुत ही ज़बरदस्त अब तक गेंदबाजी हुई है। देखना है डीप में इस गेंद को खेल दिया, वहां पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को खेलते हुए गैसुद्दीन वहां पर मौजूद, लेकिन बल्लेबाजों ने इस बार सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। वेलकम
शाहिद भाई आपका भी स्वागत है। बहुत देर के बाद अब 19 पर स्कोर जा पहुंचा है। इस बार फुल टॉस गेंद, ये लूजनर गेंद थी। गेंद गई इस बार लॉन्ग लेग की दिशा में 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त आता हुआ तौसीफ काजी के बैट से। लूजनर गेंद इस बार थी। लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे वहां पर उस्मान, लेकिन इस बार फुल टॉस गेंद रही और फ्रंट फुट को आगे निकालकर गेंद को भेज दिया है लॉन्ग लेग की दिशा में 6 रनों के लिए। तौसीफ काजी के बैट से ये पहला सिक्सर आया और इस इनिंग का ये दूसरा आया है। पहला जो लगाया था वो 80 रन लगाया था और अब तौसीफ काजी के बैट से ये सिक्सर आया है। स्कोर को पहुंचा दिया है 25 पर स्कोर। लेकिन अच्छा कमबैक भी करते हुए वहां पर उस्मान, क्या कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली है उस्मान गनी द्वारा। इस ओवर की भी हम बात करें तो इस ओवर में भी सिर्फ 7 रन खर्च किए उन्होंने। उन्होंने अपने 2 ओवर का कोटा पूरा किया जिसमें सिर्फ 9 रन खर्च किए और एक विकेट भी हासिल की है। बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी रही है दोनों गेंदबाजों की। अखलाक और उस्मान गनी कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। पहले 4 ओवर में सिर्फ 25 रन खर्च किए दोनों गेंदबाजों ने और 4 विकेटें भी गिरी है। अशीर अंसारी जो अच्छी बैटिंग कर रहे थे 10 रन उन्होंने बनाए। साथ ही साथ हम बात करें तो फैज़ान सिद्दीकी उन्होंने आज 3 रन बनाए और सनी चौहान जो रहे थे उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया है। हालांकि बुद्धार्थ वाघमारे आज चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए आए थे और उन्होंने भी 2 ही रन बनाए। अब गेंदबाजी में रद्द बदल होता हुआ गैसुद्दीन को बुलाया गया है। हालांकि गैसुद्दीन ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। 4 ओवर की समाप्ति 25 रन बने। ये इनफ टोटल नहीं है। जिस तरह से इसके नवाब के पास बैटिंग लाइनअप है ये उतना अच्छा टोटल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अब बचे हुए 2 ओवर में बड़ हिट की तरफ जाना होगा बल्लेबाजों को। हालांकि अभी भी 2 अच्छे बैट्समैन वहां पर मौजूद है, अनंता और तौसीफ काजी। तौसीफ काजी ने पिछले ओवर में एक सिक्सर लगाया था। पहली गेंद वहां पर देखना है, लेग स्टंप को मिस करती हुई ये गेंद और वाइट वाइट गेंद के साथ अपनी गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए वहां पर गैसुद्दीन। इस इनिंग की ये दूसरी वाइट गेंद रही है। क्वालिफायर मैच ये खेला जा रहा है। ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो दोनों टॉप की टीम है उनके बीच में ये क्वालिफायर मैच खेला जा रहा है। लेकिन जो टीम इस मैच को जीतेंगी वो सीधा फाइनल में प्रवेश करेंगी, लेकिन जो टीम हारेंगी उनके लिए भी एक मौका रहेगा, क्योंकि ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो सेकंड की टीम है उनके बीच में एक मैच होगा। उसकी विजेता जो टीम रहेंगी इस मैच की रनर अप टीम से वो अपना मैच सेमीफाइनल मैच वो खेलेंगी। छोड़ दिया था इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज ने। गेंद की लाइन को नहीं समझ पाए थे वहां पर तौसीफ काजी। इस तरह से गेंदों को अगर छोड़ेंगे तो फिर ये अच्छे संकेत नहीं है विक्टोरियन स्पोर्ट्स के लिए। स्ट्रोक लगाना होगा वहां पर बल्लेबाज को। इस बार मिडल अच्छा किया वहां पर, लेकिन उमर खान वहां पर मौजूद है। विकेट एक और गिरता हुआ तौसीफ काजी भी अब आउट होकर वापस जाते हुए 5वां विकेट गिर चुका है विक्टोरियन स्पोर्ट्स का। इस बार हिम्मत जुटाई थी बल्लेबाज तौसीफ ने, एक साज उठाया था, लेकिन अपना विकेट भी अब गवा कर वापस जाते हुए। मिडल अच्छा किया था लेकिन उतना एलिवेशन नहीं मिला था उनको। और उमर खान इस टूर्नामेंट में उन्होंने बैटिंग बहुत बेहतरीन की है और साथ ही साथ जो फील्डिंग उनकी रही है वो बहुत ही ज़बरदस्त रही है। कैचेस भी बहुत बेहतरीन पकड़े हैं उमर खान ने इस सीपीएल में। 5वां विकेट अब यहाँ पर गिर चुका है। रन जो बनाए गए वो है 27 रन अब तक बने हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं विक्टोरियन स्पोर्ट्स स्ट्रगल कर रही है अपनी पारी में। नए बैट्समैन आएंगे। तौसीफ तौसीफ एक बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है। इन फ्रंट ऑफ द विकेट बहुत अच्छा वो स्ट्रोक लगाते हैं। तौसीफ काजी आउट होकर वापस गए। अब तौसीफ बैटिंग के लिए आते हुए।
क्या कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है। पहले 4 ओवर में अखलाक और उस्मान गनी ये दोनों छाए रहते, लेकिन 5वें ओवर में गैसुद्दीन ने कह दिया कि मैं भी आप लोगों से पीछे नहीं रहने वाला हूं। इन्होंने भी अब तक बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है। ओ हो, इस बार लगातार गति अपनी गेंदों में निकालते हुए और कहीं ना कहीं रफ्तार से बीट होते हुए वहां पर तौसीफ, क्या कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है गैसुद्दीन की। ऑन साइड में गेंद को खेलने की कोशिश, हर बार विकेट विकेट वहां पर निकाला है। देखना है तौसीफ भी अब आउट होकर वापस जाते हुए। एक और विकेट अब वहां पर गिरता हुआ विक्टोरियन स्पोर्ट्स का। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर। तौसीफ बहुत बेहतरीन लगातार गेंदबाजी कर रहे थे। पहले लगातार 2 गेंदों पर बीट भी कराया था और इस बार बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए वहां पर बल्लेबाज। स्कोर जो बनाया गया वो है 27 अब तक बने हैं। क्या बेहतरीन गेंदबाजी रही है यहाँ पर। इस ओवर में 5वें ओवर में भी गैसुद्दीन की सिर्फ 2 रन खर्च किए उन्होंने अपनी गेंदबाजी में और एक विकेट भी हासिल किया है। 2 विकेटें उन्होंने हासिल की है। देखने अब गेंदबाजी में इरफान को बुलाया गया है लास्ट ओवर में। अब इरफान आते हुए गेंदबाजी के लिए, जबकि नए बैट्समैन राजू बोगा आए हैं। इस ग्राउंड पर राजू बोगा ने हमेशा अच्छी बैटिंग की है। चैलेंज स्पोर्ट्स और बाबा 11 के बीच का वो मैच कौन भूल सकता है, जहाँ पर पहले राजू बोगा को आउट नहीं कर रहे थे बाबा 11 के बल्लेबाज, लेकिन उसके बाद जिस तरह से योगी और राजू ने पारी खेली थी वो बहुत ही बेहतरीन रही थी। इस बार देखना है वहां पर मिस टाइम स्ट्रोक है। मुनाफ शेख गेंद के नीचे, विकेट एक और गिरता हुआ। अनंता तब से भी अब आउट होकर वापस जाते हुए। लगातार थोड़े थोड़े अंतराल पर विकेटें गिर रही है इस वक्त विक्टोरियन स्पोर्ट्स की। क्रीज पर कोई भी बल्लेबाज रुक नहीं पा रहा है। हालांकि बल्लेबाज जो है कि बड़े हिट लगाने की कोशिश कर रहे, टाइमिंग उतनी बेहतर नहीं हो पा रही या फिर मिडल गेंदों को उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इसके नवाब की गेंदबाजी भी बहुत बेहतरीन हो रही है और गेंदबाजों का साथ भी बाखूबी दिया जा रहा है। यहाँ पर जो उनके आउटफील्ड के खिलाड़ी वो फील्डिंग भी बहुत ही जबरदस्त करे, कैचेस अच्छे पकड़े जा रहे हैं यहाँ पर। अनंता भी अब आउट होकर वापस जा चुके हैं। नए बैट्समैन अब आते हुए 9वें नंबर के बैट्समैन अब बल्लेबाजी के लिए आएंगे। ऋतिक इम्पैक्ट प्लेयर को इन किया गया है। देखना है ऋतिक इम्पैक्ट प्लेयर इन होते हुए। 5 गेंदें अभी भी बची हुई है इनिंग समाप्ति के लिए, लेकिन पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल की है वहां पर इरफान। इसके बाद जो मैच रहेगा, दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। ग्रुप ए की सेकंड की टीम और ग्रुप बी की सेकंड की टीम राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल और मेमन 11 के बीच में मैच रहेगा। इसके बाद टॉस के लिए तुरंत ही आ जाना है दोनों कैप्टन। विकेट निकाली है पहली गेंद के ऊपर वहां इरफान ने। देखना नए बैट्समैन ऋतिक आए हैं बल्लेबाजी के लिए। 27 पर अभी भी स्कोर रुका हुआ है। एक और अच्छी गेंद वहां पर जड़ में गेंद को रखी थी, खोद कर इस गेंद को निकाला है अब बल्लेबाज ने और ये सिंगल रन पूरा करेंगे इस गेंद के ऊपर। सिंगल में ही ज्यादातर रन बन रहे, इस सिंगल की मदद से स्कोर अब 28। लास्ट ऑफिशियल कॉल है, दोनों कैप्टन टॉस के लिए आ जाना है आपको। राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल के कैप्टन और मेमन 11 के कैप्टन टॉस के लिए तुरंत ही आपको आ जाना है। इस बार देखना है मिस टाइम स्ट्रोक है, बहुत ऊपर की तरफ गेंद को खेला है। विकेट एक और हासिल करते हुए वहां पर इरफान। बड़ा हिट लगाने की कोशिश कर रहे थे वहां पर राजू बोगा। बल्ले का ऊपरी सिरा लगाए, काफी ऊपर की तरफ गेंद को खेला था और अपने फॉलो तेरे में कैच को समाप्त करते हुए कॉटन बोल्ड होकर वापस लौटे राजू बोगा। विकेटें हम देखें तो अब तक 8 विकेटें हो चुकी है। देखना आफ्ताब अंसारी अब आते हुए। हालांकि आफ्ताब
अच्छे गेंदबाज है, लेकिन बैटिंग भी वो कर सकते हैं। इसके इंटरप्राइजेस के लिए जब वो खेल रहे थे BC4 फॉर्मेट में, तो उन्होंने वहाँ पर एक मैच में अच्छी बैटिंग की थी। अच्छी बैटिंग कर सकते हैं आफ्ताब अंसारी। 28 रन 8 विकेट गंवाने के बाद विक्टोरियन स्पोर्ट्स। राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल के कैप्टन, टॉस के लिए आपको आ जाना है। मेमन 11 के कैप्टन अजहर अंसारी आ चुके हैं। आफ्ताब अंसारी 10वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आते हुए। एक विकेट और रहेगा इसके बाद। 8 विकेट अब तक हुई है। विकेट क्या वहां गिरेगा? बिल्कुल विकेट वहां पर गिर चुका है। आफ्ताब भी अब आउट होकर वापस जाते हुए। अब लास्ट बैट्समैन आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, किशन यादव। एक चीज तो यहां पर हुई है विक्टोरियन के लिए कि सभी बल्लेबाजों को लगभग बैटिंग मिल रही है, ये चीज हुई है। लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पर जिस तरह से इसके नवाब के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है। पहले 4 ओवर में रन नहीं आए थे, उसके बाद विक्टोरियन स्पोर्ट्स प्लान बना रही थी कि बचे हुए 2 ओवर में हम अटैक करेंगे, लेकिन गैसुद्दीन ने जो गेंदबाजी की, उन्होंने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की, 2 विकेटें हासिल की और सिर्फ 2 रन खर्च किया। और ये इरफान का ओवर भी बहुत ही ज़बरदस्त घट रहा है। इस ओवर की भी हम बात करें तो इस ओवर में भी अब तक 1 ही रन आया और 2 विकेटें उन्होंने भी हासिल किया और 3 विकेटें अब तक इस ओवर में गिर चुकी है। यस, मैच को अब स्टार्ट करना है। देखना 2 गेंदें अभी भी बची हुई है और स्कोर जो है वो 28 रन है। अगर 2 गेंदों में 2 बड़े हिट आते हैं तो एक अच्छा टारगेट यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि विक्टोरियन के पास गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन है। उसी बीच वहाँ पर इरफान की ये गेंद देखना, इस बार वाइट। एक एक्स्ट्रा रन अब स्कोर में जुड़ता हुआ। इस बार कुछ अलग करने की कोशिश की थी वहाँ पर गेंदबाज इरफान ने। पहली 4 गेंदें उनकी बहुत ही बेहतरीन रही थी, जिसमें सिर्फ 1 रन खर्च किया था उन्होंने, लेकिन इस बार कुछ अलग करने की चाह में ये वाइट गेंद हुई है। एक एक्स्ट्रा रन और स्कोर 29 पर अब जा पहुंचा है। इस बार देखना है, मिडल अच्छा किया है, लेकिन फिर से उमर खान गेंद के नीचे आते हुए ऑल आउट। विक्टोरियन स्पोर्ट्स इस सिटी प्रीमियर लीग की पहली टीम बनी है जो ऑल आउट हुई है। तो पहले बैटिंग करते हुए रन बनाए गए हैं सिर्फ 29 और 30 रनों का टारगेट रहेगा इसके नवाब के सामने। गेंदबाजी जो रही है वो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही है। आइए मेरे साथ दोनों मेरे साथ दोनों टीम के कप्तान मेमन 11 के अजहर अंसारी और वहीं पर राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल के राशिद रफ़ीक। अबरार डियो हिटर्स टीम के ओनर अबरार डियो से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और हमीद स्पोर्ट के ओनर काशिफ मिर्ज़ा साहब से, आइए आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। मोस्ट वेलकम। एक तरफ है मामू बांजा ग्रुप, दूसरी तरफ है CPL सीजन 1। CPL कहना है राशिद रफ़ीक का और आया है मामू बांजा ग्रुप। थैंक यू वेरी मच अबरार डी और काशिफ मिर्ज़ा, आपको VIP मंच से जुड़ जाना है। टॉस को जीता अजहर, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग करूंगा। देखिए आपने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है, क्या वजह है? वजह इससे है कि बॉलर अच्छी बॉलिंग डाल रहे, इंशाल्लाह कम से कम रन पे रोकने की कोशिश करेंगे, बाकी चेसिंग के लिए जाएंगे आराम से। देखिए अगर मैं बात करूँ आपकी टीम की, तो जब ऑक्शन हुआ आप लोग काफ़ी सेटिस्फाई थे, परफॉर्मेंस भी आपका नो डाउट बहुत अच्छा रहा। अभी ज़रूर गलतियाँ हुई जब 2 ओवर का मुकाबला था, लेकिन वो शॉर्ट फॉर्मेट था। अब पूरे 6 ओवर का कंप्लीट मुकाबला, आपके सामने जो टीम है
उनकी गेंदबाजी कमाल की, आपके पास बल्लेबाजी। तो क्या फिर बाबा शेख को हम बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आते हुए देख सकते हैं? हाँ इंशाल्लाह बाबा को जो जगह पे भेजेंगे उसने 100% देना चाहिए इंशाल्लाह। बाकी सबको बोला 100% दो, अभी मैच कैसा इम्पोर्टेड हो गया। थैंक यू वेरी मच। ये थे अजहर अंसारी। लौटते हैं हम राशिद रफ़ीक की तरफ। राशिद, कल आपकी टीम किनारे पे आकर डूब गई, क्या उस मैच का अभी तक मलाल है या फिर अब आगे की तरफ देख रही है टीम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ वापस से ग्राउंड पे आए हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये मैच जीतने की। देखिए राशिद, अगर मैं बात करूँ आपकी टीम में जो गेंदबाजी, मैन ऑफ द मैच में जो टी शर्ट दी जा रही वो हमें इम्तियाज़ पापा जी ने स्पॉन्सर की है। आर के फ्री हिट एमजे स्पोर्ट्स, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। O2 लाइव ड्रिंकिंग वाटर शाहिद पापा जी, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। 6 एंड आउट स्पोर्ट्स वेयर मुनाफ शेख, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जितने भी हमारे स्पॉन्सर है सभी का थैंक्स। इस CPL सिटी प्रीमियर लीग को कामयाब करने के लिए आपने हमें सहयोग किया है, आपकी बदौलत ही ये एक बेहतरीन टूर्नामेंट कामयाब हुआ है। जितने भी हमारे स्पॉन्सर है सभी का शुक्रिया। आइए, खेल की शुरुआत अब होने जा रही है। टारगेट जो रखा गया है वो है सिर्फ 30 का टारगेट रखा गया है और पहली 3 ओवर में अब आएंगे राकिब अंसारी। थैंक यू वेरी मच। बुद्धार्थ वाघमारे, राइट मोर दी स्टम्प्स। पहली गेंद फुल टॉस, उसे बहुत ही इत्मीनान से फ्रंट फुट पे आके इस गेंद को खेला था। उमर खान ने गेंद गई डीप कवर की तरफ, इसी बीच तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे। बहुत अच्छा अनुभव है उमर खान के पास लेदर क्रिकेट का। वहीं पे वो नज़ारा भी नजर आया जब पहली गेंद का उन्होंने सामना किया, बिल्कुल कॉपी बुक स्ट्रोक खेला। फ्रंट फुट पे आके बहुत ही अच्छा सॉलिड डिफेंस, 2 रन की मदद से उन्होंने अपना और अपनी टीम का खाता खोला है। टारगेट अगर हम देखें तो सिर्फ 30 रनों का है। 30 रिवर्स स्ट्रोक खेला वहाँ पे, लेकिन संपर्क नहीं कर पाए सही तरीके से। CPL सीजन 1 का अब तक का ये लोएस्ट टोटल यहाँ पे खड़ा किया है विक्टोरियन स्पोर्ट ने। शेब मेमन फेम टीम, वहीं पे कमाल की गेंदबाजी हम कहेंगे इसमें जो तारीफ करनी चाहिए, इसके नवाब स्पोर्ट जिनकी गेंदबाजी को सबसे कमज़ोर माना जा रहा था, उन्होंने सबसे कम टोटल पे रोका है पोजीशन टीम को। यही तो क्रिकेट का चाम है। बुद्धार्थ, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। उमर खान के लिए एक बार फिर से फुल टॉस। इस गेंद पर तो लिखा था आ बैल मुझे मार, और वहां पे किया करारा प्रहार। उमर खान ने गेंद गई आउट ऑफ द पार्क, षटकार। स्कोर तेजी से उछलता हुआ 8 रन 8 रन। कमाल की बल्लेबाजी उमर खान का, शानदार परफॉर्मेंस अभी भी जारी है। इसके बाद रसम मोमिन भी हमें एक्शन में नजर आने वाले हैं। अच्छा फॉर्म इनका भी नहीं गुजर रहा, लेकिन कमबैक कर सकते हैं इस बार। फ्रंट फुट पे आके अच्छा ड्राइव किया, गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ ट्रैवल हो रही है। वहाँ पे फील्डर मौजूद है, एक बना दूसरे के लिए गए। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, ये उमर खान की खासियत है। बड़े स्ट्रोक के साथ किस तरीके से सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया जाता है, बहुत कम प्लेयर हैं जो इनके तरह सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर पाते हैं। स्कोर हो चुका है 10, जीत के लिए हम यहाँ से चाहिए सिर्फ 20। मुद्दार्थ वाघमारे मुड़ते हुए इस बार बैठक स्ट्रोक लगाए, स्लॉग स्वीप, गैप में गेंद, 1 बाउंस इनटू द फैन। टिप्पा खाने के बाद सिक्सर का उछाल थोड़ा ज्यादा ही रहता है। चौके के लिए गेंद गई, चौके की मदद से स्कोर हम देखें तो 14 रन 14। अगली गेंद इस बार लेट कट के अंदाज में खेला, कमाल का स्ट्रोक, इंतजार करके सिर्फ दिशा दिखाई, लेट कट किया और गेंद गई नॉन स्टॉप बाउंड्री लाइन के बाहर। डीप बैकवर्ड पॉइंट 4 रनों के लिए। इससे कहते हैं ताकत के साथ नजाकत। क्या खूबसूरत टेक्निक, और उमर खान टेक्निक के मामले में काफ़ी सक्षम है
क्योंकि लेदर क्रिकेट का जो उनके पास अनुभव है, तजुर्बा है, और इसीलिए तो कहते हैं तजुर्बे कभी भी बाजार में नहीं मिलते, खेल के हासिल होते हैं, उसी से तो इंसान बड़ा बनता है। गेंदबाजी के लिए किशन यादव, बहुत ज़्यादा कुछ तो बचा नहीं है, 18 ऑलरेडी बन चुके हैं, जीत के लिए सिर्फ 12 चाहिए, बदल दिया पूरा मैच का नज़ारा। पहली गेंद वहाँ पे फ्रंट फुट पे आए थे, बल्ले का बाहरी किनारा, फैजान सिद्दीकी शॉट थर्ड मैन पे, 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 किशन यादव लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, अगली गेंद, ओहो इस पर क्या जबरदस्त खींचा है, स्लॉग स्वीप और आउट ऑफ द पार्क। खूबसूरती बढ़ा दी है इस स्ट्रोक के जरिए सीपीएल की उमर खान ने, कमाल की बल्लेबाजी की है उमर खान ने, तो सीपीएल की शान को बढ़ाया है। और जो स्ट्रोक खेला था, कैमरामैन के लिए भी बहुत अच्छा एंगल पेश किया था कि क्लिक करो कि सिक करो। इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने गए ब्रिटवे, वो भी ब्रिटवे विकेट कीपर भी, डॉट पॉल। जीत के लिए हम देखें तो सिर्फ 5 रन चाहिए, 25 ऑलरेडी बन चुके हैं। अगली गेंद, इस बार फ्रंट फुट पे आए थे, लोअर फुल टॉस गेंद उसे खेल दिया है कवर की तरफ, दूर से आते हुए ऋतिक जाधव दूसरे के लिए गए। इसे कहते हैं चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं, रन को सनम। कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट करते हुए इस वक्त उमर खान और एहराज शेख। स्कोर हो चुका है 27-27। जीत के लिए चाहिए सिर्फ 3। मैच एकदम क्लीन नजर आ रहा है। अगली गेंद, इस बार बैकफुट पे जाके हेलीकॉप्टर के अंदाज में लैंड किया है और टीम मेगा फाइनल में एसके नवाब सीपीएल में पूरे करते हुए अपने ख्वाब। बहुत बहुत मुबारकबाद नूरुल शेख साहब एंड एराज शेख टीम के कोनर, बहुत मुबारकबाद टीम के कप्तान उमर खान, उस्मान गनी, गयासुद्दीन, मुनाब शेख, बूम बूम, जीशान मिर्जा, इरफान शेख, अखलाक, जितने भी प्लेयर हैं, नवाब खान, शहजाद खान, सभी को मुबारकबाद मेगा फाइनल में पहुंचने के लिए। हार्ड लाख विक्टोरियन स्पोर्ट्स, शोएब मेमन टीम के कप्तान एंड ओनर, राजीव बोगा, सनी चौहान, बुद्धार्थ वाघमारे, फैजान सिद्दीकी। अभी भी आपके पास मौका है एक, ऐसा नहीं है कि अभी सपना पूरे तरीके से खत्म हो गया है। आइए लौटते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ।